निग्गो की फिक्र आपको। उसकी शादी की उम्र हो गई है और कोई रिश्ता नहीं। तुम लोग सारी फिक्रें अब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम लोग यहीं रहोगे मेरे साथ। कैसे पूछूं ईसा से? ये कोई मामूली बात नहीं। मुझे तो अब यकीन ही नहीं आ रहा कि ईसा आंटी का सुतेला बेटा है। पता नहीं ईसा ने क्या देखकर शादी की थी तुमसे। मैं तो पहली नजर में देखकर पहचान गई थी तुम्हें, लेकिन खामोश रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर। ईसा, आपके अब्बू जायदाद और जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी पापड़ फटनी आपको देकर गए हैं क्या? वो सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब नाना का था और वो मेरे नाम कर गए थे। अब्बू तो सिर्फ केयर टेकर थे। देखो सबा, ये बात मैंने तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तुम्हें बताई, वरना ये राज मेरे साथ मेरी कब्र तक जाता। मैं नहीं जानता ये बात हारिस तक कैसे पहुंची। और ये बात किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। अच्छा वादा करो, तुम इस राज को राज ही रखोगे, किसी से कोई जिक्र नहीं करोगे और इस राज को अपने सीने में दफन कर लोगे। वादा। सोच रहा हूँ आज ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाऊं, तैयार है ना? क्यों, कहाँ जाना है? पहले शॉपिंग पर जाएंगे, फिर मूवी पर, के बाद किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करेंगे। लेकिन ईसा, मुझे अम्मी की तरफ भी जाना है। काफी दिन हो गए मैं वहां नहीं गई। हाँ तो ठीक है ना, पहले वहां चले जाएंगे, उसके बाद सारे प्रोग्राम। ओके। पूरी जादू करनी है ये सबाहत। मैं ईसा को उसके खिलाफ कर देती हूँ और ये फिर अपनी तरफ कर लेती है। शगुफ्ता, आ जाओ भाई, ईसा आने वाला है। अरे भाई जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जाना है ईसा ने, देर हो रही है इसे। लगता तो ऐसा ही है कि आंटी ईसा से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे ये सब कुछ बनावट ईसा क्यों लग रहा है? सबाहत, सबाहत, मम्मी कुछ कह रही है। जी आंटी। अरे भाई इधर आओ, तुम्हारी भी नजर उतारूंगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी है, नजर ना लगे। भाई ये मुस्तहिक लोगों में जाके बांट दो।
ईसा, कल के लिए मैंने दुआ की महफिल रखी है, याद है ना? जी जी अल्लाह जीते रहो। ओके बाय। हारिस, जी कहिए। क्या बात है भाई, मुझसे खफा हो? खफा? हमारी क्या मजाल, आप तो माई बाप हो। खफा? हमारी क्या मजाल, आप तो माई बाप हो। आप बड़ा होने देंगे तो हम बड़े होंगे ना। जहां तक रही संभालने की बात, क्या हैसियत है मेरी आपके सामने? सारा कंट्रोल तो आपके पास है। क्या मजाल मेरी कि मैं कुछ संभाल लूं यहां पर? आप मालिक हो, आपकी बात और है। आज से पहले आरिज ने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं किया। आजकल इससे क्या हो गया पता नहीं। ईसा, ये फजूल बात नहीं है। मैं आपकी अम्मी, आपके भाई से सुनकर आ रही हूँ, अपने कानों से मैंने बात सुनी है। इसका मतलब है कि आरिज को पता चल गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्या कर रही हो तुम? आंटी देखिए, मैंने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर दी है। कैसी लग रही है? किसकी इजाजत से कर रही हो ये तुम सब? अपने घर में इजाजत की क्या जरूरत है? तुम्हारा घर, जब तक मैं जिंदा हूं ये सिर्फ मेरा घर है। शगुफ्ता, जाओ यहां से। जी बदल चाहिए। फजूल कामों में लगी हुई हो। आज एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर का एक पत्ता भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं हिलता। आंटी, मैं इस घर की बहू, नौकरानी नहीं। ईसा मुझे इज्जत से यहाँ ब्याह कर लेकर आए, तो जितना मेरा ईसा पर हक है उतना ही इस घर पर भी हक है। ईसा मेरे हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करता। मैं हाँ कहूं तो हाँ, ना कहूं तो ना। तुम कौन होती हो अपना हक जताने वाली? ईसा शादी करके लाया, कमरे में जगह दी, इतना काफी समझो। इससे ज्यादा तवक्को रखोगी तो उस कमरे से भी जाओगी। आप तो जानते हैं, मैंने अपने बहन भाइयों को कभी एहसास नहीं दिलाया कि उनकी और मेरी माँ अलग है, और अम्मी ने भी कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया। मुझे किसी और ने जन्म दिया, सौतेली का लफ्ज भी मैं अपनी जबान से अदा नहीं कर पाता। तो पूरा वजूद काम चाहता। मैं जानता हूं बेटा, मैं तुम्हारे बाप का बचपन का दोस्त हूं। हम राज गमगुसार
और मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। और मैं बहुत कुछ अपनी आंखों से मैंने देखा बेटे। तुमने आरेस को कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, उस पे हर आसाइश फराम की। और अरीशा और अरबाज को तुमने बच्चों की तरह पाला है, लाड प्यार दिया है। ये हारिस को अचानक क्या हो गया है? उसका रवैया अचानक कितना बदल गया, मुझे गैर समझ लगा है। लाख किसी ने उसे बताया हो, लेकिन मैंने तो कभी कोई फर्क नहीं किया। बेटा मेरा ख्याल है भाभी के सिवा तो और किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो क्या भाभी ने? नहीं नहीं, मम्मी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि सिराज मामू और मामी ने। अरे हाँ बेटे, ये राज तो उन्हें भी मालूम है। वो दोनों ही बहुत नासमझ है, बातों बातों में हो सकता है उनके मुंह से निकल गई। हाँ, मगर बेटे तुम्हें इस सिलसिले में भाभी से बात करनी चाहिए, वो उन्हें समझाएं। मैं डरता हूं, जो राज बरसों से हमारे सीनों में दफन, सामने आकर रिश्तों में दरार ना डाल दे। तुम्हें बात तो करनी होगी बेटा। आज सबाहत को मालूम है, कल अरबाज और अरीशा को भी पता चल सकता है। आपा, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अभी इसको चलता कर दूंगी। कब कब कौसर, कब? इधर मैं ईसा को अपने करीब करती हूँ तो वो जादूगरनी कुछ पढ़ के फूंक देती है। सुबह देखा था मैंने दोनों को, हाथों में हाथ डाले मोहब्बत की बातें किए जा रहे थे। इससे मेरे तो तन बदन में आग लगी हुई है। निगो, शगुफ्ता से कहो कि आपा के लिए ठंडा जूस लाए, ताकि जरा सा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। और तुम्हारी क्लास है ना? जी। जाओ, कहती भी जाना। मैं बोलती हूँ। जा। आपा, अगर आज ही मैं उसका ड्रॉप सीन कर दूं तो? क्या वाकई में तुम कर सकती हो? करना मैंने नहीं है, अब सब कुछ आपने करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं कहूंगी ना, आपने वैसे करना है। आखिर आंटी चाहती क्या है? क्यों करती है मेरे साथ ऐसा सलूक? ईसा के सामने तो बिल्कुल ठीक रहती, मगर ईसा के जाते ही उनके तेवर बदल जाते हैं। हेलो। हाँ सबाहत, मैं बस निकल रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। ओके। दुल्हन,
अब वो आपा की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनका जरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो। मुझे तो आता नहीं है, वरना मैं कर लेती। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। ठीक है। हाय आपा, आपा वो तो इतना तैयार हो रही है, मुझे लग रहा है कहीं बाहर जा रही है। अच्छा ही है, तैयार होकर जाए, हमेशा के लिए जाए। दुल्हन बन के इस घर में आई थी और दुल्हन बन के ही इस घर से निकालेंगे हम। इंशाल्लाह चली थी मेरे बेटे पर कब्जा करने। अरे भाई, पैसे बनाने की मशीन है वो, ऐसे कैसे मैं उसके हवाले कर वो जो था ना उस दिन, अल्लाह मेरी तबीयत, मैंने तो कहा कि भाई बच्चों से ऐसी बातें किया ही नहीं करो। अल्लाह मेरी तो तबीयत बड़ी खराब है, बेटा आओ खाकर मेरा बीपी चेक करो, आ जाओ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ आंटी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप किसके बारे में बात कर रही थी। इसके बारे में बात कर रहे थे भाई? अपनी कजन राशिदा के बारे में बात कर रहे थे। हाँ कौसर बताओ। हाँ हाँ हाँ, आपा बिल्कुल सही कह रही है दुल्हन। आपने ईसा को बेवकूफ बना कर रखा हुआ। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ। क्या बकवास कर रही हो? कौन सी माँ है जो बच्चों को बेवकूफ बनाती? तुम्हारे खानदान में होता होगा, तुम्हारे खानदान में। माँ नहीं बनाती, लेकिन सौतेली माँ जरूर बना सकती है। हाय आपा, ये कल की आई हुई लड़की आप पे उंगली उठा रही है और आप खामोश बैठी, कुछ नहीं कह रही इसे। कुछ बोले बोले। किसकी सौतेली माँ? किसकी सौतेली माँ? मुझे पता चल चुका है, आप ईसा की सौतेली माँ। क्या कहा? सौतेली माँ? हाँ हूँ मैं उसकी सौतेली माँ। करोगी साबित? अगर ये लफ्ज ईसा ने तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकेगा। तो फिर आप भी देख लीजिएगा, ईसा किसे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकता है, मुझे या फिर आपको। मेरे बगैर सांस नहीं लेता वो। जब ईसा को पता चलेगा ना कि आप उसे पैसे बनाने वाली मशीन समझती हैं, तो फिर देखती हूँ मैं कि किस तरह से आपके बगैर सांस नहीं ले पाता वो। मैं उसको आपकी एक एक साजिश के बारे में बताऊंगी, यकीन दिलाऊंगी, सारे सबूतों के साथ। सबूत? ये किन सबूतों की बात कर रही है? क्या क्या कहा तुमने? तुम सबूत दोगी उसे, जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा एक सायादार दरख्त बनाया? साए से महरूम करोगी मुझे? हाँ, मैं करूंगी। मैं ईसा को बताऊंगी कि आपके असली रूप के पीछे क्या छुपा हुआ है। छोड़िए मुझे। उसे बताओगी तुम? ये क्या कर रही हैं आंटी? छोड़िए मुझे। क्या बताओगी तुमसे? क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे। सबाज,
अम्मी क्या क्या हुआ आपको? आप ठीक है? अम्मी उठे 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 यहाँ बैठे संभल के। क्या हुआ? मेरा बाजू तोड़ दिया इसने, मेरा कलेजा निकाल लिया इसने। कह रही है मैं तुम्हारी सौतेली हूँ। बात ये तुमने क्या बकवास की है? मैंने कोई बकवास नहीं की, मैंने तो सिर्फ सच बोला। ईसा ये तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही थी, तुम्हारी दौलत हथियाना चाहती क्योंकि ये तुम्हारी सौतेली। सबात बस। अब जबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी चलने लगे। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी माँ की कोई तस्दील करे। इसलिए अभी और इसी वक्त बस जाओ यहाँ से। ईसा ये क्या कह रहे हो? हाँ यही कहा है मैंने जो तुमने सुना। मेरी माँ पर कोई हाथ उठाए और मैं बर्दाश्त करूंगा? सबात मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। ईसा मैंने कोई गिरी हुई हरकत नहीं की, मैंने इनको धक्का नहीं दिया, बल्कि ये गिरी हुई हरकतें करी तुम्हारे साथ। माफ कर दो बेटा, ऐसे माफ कर दो, माफ कर दो। अल्लाह मेरा अम्मी आप ठीक हैं? तोड़ दिया इसने। अम्मी संभाले खुद को। बहुत मैं तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चलो निकलो मेरे घर से। अल्लाह मेरा सुबह जाओ यहाँ से, चलो। ईसा ये मेरी बात मत सुनो ईसा। भाई जाओ उसके पीछे, वो सब हाथ रो के से फिर करीब कर लेगी। जाओ। हाँ हाँ कहती हूँ, आप चीखे तो सही। ईसा ईसा बहुत दर्द हो रहा है आपा के हाथ में, चीख रही है वो। ईसा ईसा आपा दर्द से मर रही है, जल्दी से आ जाओ। अम्मी टूट गया। अम्मी हाथ आप से ले। हाथ तकिया दो। ठीक है, क्या हुआ है? मैं क्या करूं? डॉक्टर को फोन करता हूं। आपा मेरा बाजू टूट गया। आप सबर। मेरा बाजू। आप देखें ना, सपोर्ट। हाँ डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? मैं ठीक हूँ अम्मी। हाँ जल्दी आप घर आ जाए। अम्मी गिर गई हैं, उनके बाजू पर लग गई है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी। पानी लिया आपा के लिए। आपा आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है। आपा क्या एक्टर है आप? तो बस इतनी सी थी तुम्हारी मोहब्बत। वो दावे जिंदगी भर साथ निभाने की कसमें,
झूठ था क्या वो सब? हाँ ईसा, झूठ ही था ईसा सब कुछ। तुमने कभी मुझसे बहस नहीं की। अगर करते तो इतनी आसानी से जिंदगी से ना निकाल देते मुझे। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। अब तो आज नफरत और बेइतबारी का तोहफा दिया है मुझे। सबाहत, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गलती हो गई, बेख्याली में मेरे मुंह से निकल गया। ईसा, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत ही नहीं करती, आप मेरा मान भी। मैं खुद से ज्यादा आप पे भरोसा करती, आप पे यकीन करती। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं सबके सामने आपको कभी गलत कहूंगी? मैं ऐसा नहीं किया, बस मुझे ये गुमान हुआ कि शायद तुम मेरी बात को रद्द कर रही हो। सा, मैं कभी मरकर भी ये काम नहीं कर सकती। आप मेरे लिए एक मिसाल की तरह। आपको देखकर मैं अपनी जिंदगी के रास्ते चुनती। कभी भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचिएगा। कभी नहीं, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। प्लीज सबाहत, ये आंसू मत बहाया करो ना, तुम जानती नहीं हो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। मैं सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे दामन में डाल देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, इसीलिए बस अब इन आंसुओं को हर बात कहता हूँ। अब तो मुस्कुरा दो। कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या? मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। वाह कासू वाह, तूने तो कमाल कर दिया। आपा का इतना बड़ा काम कर दिया। अब तो आपा तेरी मुट्ठी में होगी। आगे आगे देखते जाओ, मैं क्या क्या आपा से करवाऊंगी। वो जो सब कुछ सोचकर मैं इस घर में आई थी ना, यहाँ रहकर सब पूरा करूंगी मैं। देखना, एक दिन इस घर पे हमारा कब्जा होगा। आपा की कितनी जिंदगी बची है, सब कुछ हमारा होगा। पागल हो गई है? आपा के बच्चे नहीं है जो सब कुछ हमारा होगा। घर के साथ साथ बच्चे भी हमारे होंगे सराज, तुम देखते जाओ। वो किस तरह? आरेस की शादी निग्गो के साथ होगी, शकील की अरीशा के साथ, और रह गया ईसा, उसको रास्ते से तो आपा खुद ही हटा देंगे। जागते हुए ख्वाब देखना छोड़ दे। कहाँ आपा की अमीर कबीर औलाद और हमारी गरीब औलाद। आपा क्यों करेंगी शादी? आरेस और निग्गो का मामला तो मैंने फिट कर दिया है। आपा नीम राजी हो गई है। सच्ची? तुमने देखा नहीं हमारी निग्गो कितनी बदल गई है। हाँ। वो आरेस को अपने काबू में करेगी और यहाँ पर मैं आपा को अपने काबू में। और अरीशा, वो तेरे इंटरफेल बच्चे से शादी क्यों करेगी?
बाहर से आ रही है डॉक्टर की डिग्री लेके। हाँ, ये मामला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कौसर के लिए कोई मसला नहीं है। मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी कि अरीशा को मजबूर होकर शकील से शादी करनी पड़ेगी। कैसा प्लान? वक्त आने पे बताऊंगी, देखते जाओ बस। ये अभी तक सबाहत नहीं आई है। फोन कर लेते हैं उसे। हाँ, मैं देखूं? नहीं, मैं देखता हूँ, हाल में आ गई है। सबाहत, क्या हुआ बेटा? अंदर आओ बेटा, आओ। क्या हुआ बेटा? सबाहत, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम अकेले क्यों? ईसा कहाँ है? बेटा कुछ तो बताओ। सबाहत ने अम्मी पर हाथ उठाया। वो इतना गिर जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? मेरी खुशी के लिए अम्मी ने उसे अपनाया था। कितना ख्याल रखती थी उसका, और वो इतना बदगुमान थी उनसे। मैं इसके लिए सबाहत को कभी माफ नहीं करूंगा, बल्कि अब वो कभी इस घर में नहीं आएगी। जो मेरी मां की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस घर में नहीं रह सकता। पानी, पानी। संभल के। बस नहीं, आप आराम करें, आपको आराम की जरूरत है। कैसे करूं मैं आराम? मेरी बहू इस घर में नहीं है, मुझे नहीं आएगा आराम। जाने दे उसे।
वो यहाँ रहने के काबिल नहीं थे।